हम अपने अब तक के इकलौते घर यानी पृथ्वी से दूर सौरमंडल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी चांद पर ना तो आसमान है, ना समंदर और ना जिंदगी। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौरमंडल चक्कर लगाता है और इसकी शुरुआत होती है सूर्य से। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होता है। इतना ही नहीं, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी से इसकी औसतन दूरी की बात करें तो ये लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध यानी मरकरी की। बुध का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से यह एक किस्म का नर्क बन गया है। इसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह की गर्म होने की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस जगह में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मरकरी यानी बुध जैसे इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अब आते हैं हम अपने प्लैनेट पे, जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह में पानी ही पानी है। इसका एकमात्र सैटेलाइट है मून, जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं। साथ ही इस ग्रह का डेंसिटी सबसे अधिक है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना पृथ्वी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसके लाल होने की वजह है इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड। इसके 2 सैटेलाइट है। पहले सैटेलाइट का नाम फोबोस और दूसरे सैटेलाइट का नाम डेमोस है। इसका एक पर्वत भी है जो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और इसके बाहरी ग्रह को जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। चार बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौरमंडल की तरह है। सौरमंडल के सारे ग्रह मिला दे तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज़्यादा ही बैठेंगे। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक सैटेलाइट है जिसे हम गैनेमाइड कहते हैं। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्र लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। इस ग्रह का डेंसिटी सबसे कम है और इसका एक सैटेलाइट का नाम टाइटन है। यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह है, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। दोस्तों, जुपिटर और सैटर्न को गैस जायंट और यूरेनस और नेपच्यून को आइस जायंट भी कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग साइंस वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।